अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विजयदशमी के मौके पर नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सामाजिक समरसता बढ़ाने की पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू समाज को बांटने की कोशिश होती रही है। विभाजन की टीस का जिक्र करते हुए उन्होंने सबको जोड़ने वाली व्यवस्था बनाए जाने की जरूरत बताई। भारत एक विकास के राह पर, बड़ा बनने की राह पर चल पड़ा है। ये हो ना पाए, हिंदू समाज अपने स्व को समझ ना पाए और वैसे ही कटा बटा रहे, इसलिए बहुत प्रयास चल रहे हैं। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारतीय है उसकी निंदा करना, भारत के जीवन की, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, भारतीयों के हृदय में स्वयं के बारे में ही अश्रद्धा उत्पन्न करना, ऐसे प्रयास चलते हैं। अमिताभ सिन्हा लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ। इस वक्त विजयदशमी के उपलक्ष्य पर हमेशा ये भाषण देते हैं, संबोधित करते हैं संघ के जितने भी स्वयंसेवक हैं, प्रचारक हैं, उन सबको साथ मिलकर, लेकिन इस बार कई सारे मुद्दों पर उन्होंने बात की। अमिताभ आनंद, ये इस बार अगर हम देखें आनंद, तो संदेश पूरे हैं संघ के कार्यकर्ताओं के लिए। बीजेपी कम से कम, आनंद आप माने तो माने, कम से कम 23 से 24 अनुषंगिक संगठन है, कम से कम 30 से 35 जहां तक मुझे याद आ रहा है, जो देश भर में काम कर रहे हैं, दुनिया भर में काम कर रहे हैं। उन सब के लिए ये संदेश है। और बीजेपी जो खुद संघ से निकला हुआ एक संघ की मूर्ति है, एक रूप है, उसको भी ये संदेश है, जिसमें 3 बातें साफ हैं। एक, देश के बाहर और देश के भीतर भी ऐसे तत्व मौजूद हैं जो देश को डिस्टेबलाइज करने की, भारत की संस्कृति को खतरा पहुंचाकर उसे तोड़ने की, खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर निशाना साधा है और कहा है कि ये भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो चाहे बिटकॉइन हो, वो अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए है। और ओटीटी प्लेटफॉर्म, आनंद, उसकी शिकायत कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं इस पर आप काबू करने की प्रक्रिया शुरू कीजिए। तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा संदेश है सरकार के लिए। जी, कई सारे मुद्दों पर है, पर भारत की बात की उन्होंने। मोहन भागवत ने कहा कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने से अच्छे परिणाम दिख रहे हैं। हालांकि उन्होंने आतंकियों का इलाज किए जाने की भी जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि लोगों को डराने के लिए आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। अभी अभी जम्मू कश्मीर में होकर आया, वहां सामान्य जनता को 370 हटने के अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उसको तो मानते हैं, लेकिन और आगे बढ़ते हुए उनका देश के साथ सात्मीकरण हो, इसके प्रयास बढ़ाने की आवश्यकता है। मन से एक होना चाहिए। भारत से किसी भी भारतीय के रिश्ता लेन देन का नहीं है। हम भारत माता के पुत्र हैं, हम भारत के अंग हैं। कश्मीर की जनता को, उसके मन में उस भावना को हमको विकसित करना पड़ेगा। इस दृष्टि से शासन के, समाज के, दोनों के प्रयास चल रहे हैं और बढ़ने चाहिए, उसमें गति आनी चाहिए। ये अगर हम करते हैं तो फिर आतंकवादियों की गतिविधियों का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा। अभी 370 हटने के बाद उनके प्रति जो डर था वो भाग गया। अब वो डर से ही काम लेते थे, तो उस डर को वापस लाना उनके लिए आवश्यक है। इसलिए चुन चुन कर जैसे पहले करते थे, मनोबल गिराने के लिए टारगेटेड वायलेंस, लक्षित हिंसा वो कर रहे हैं। उद्देश्य कई है उनका कि अपने डर को फिर से स्थापित करना, और समाज वहां संघर्ष कर रहा है। वो कह रहा है कि एक बार डरे डरे अब नहीं डरेंगे, आप डर को वापस नहीं ला सकते। लेकिन शासन को भी बड़ी चुस्ती से इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। अमिताभ, भारत की बात की है और कई जगह उन्होंने कटाक्ष भी किए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि शासन को, यानी कि बीजेपी जो उनका पॉलिटिकल ऑफशूट है, उससे चल रही जो सरकार है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको किन किन बातों पर ध्यान रखने की जरूरत है कि भारत से आपका जो नजर है, आपकी नजर है, वो हटनी नहीं चाहिए, भारत के हित से आपकी नजर हटनी नहीं चाहिए। और जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आतंक को जड़ से निकालने की, खत्म करने की जरूरत है।
सरकार को और जो बीजेपी जो सत्ता में है उनको कि आप जम्मू कश्मीर में 370 हटा दिया है, वहाँ पे आतंक का खतरा आपने कम कर दिया, लेकिन जो अब निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं आतंकवादी, उनको कैसे काबू में करें, इसके लिए उन्होंने सख्ती से उनसे डील करने का भी संदेश दिया है जो सरकार कर रही है। और दूसरा, उनकी जनता को दिल से जोड़ने का यानी हीलिंग टच देने की भी उन्होंने बात की है, जिसके लिए मुझे लगता है आनंद, आपने भी देखा होगा पिछले 1 महीने से आउटरीच प्रोग्राम चल रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के, एक के बाद एक मंत्री जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, ब्लॉक्स में जा रहे हैं, जिलों में जा रहे हैं, वहाँ के लोगों से मिल रहे हैं, वहाँ के सड़कों के निर्माण से लेकर वहाँ खेती तक की चीज़ें देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक। मुझे लगता है सरकार ने आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया है और अगले 10 दिनों के बाद अमित शाह खुद गृह मंत्री वहाँ जाएंगे, जो एक आर्किटेक्ट रहे हैं 370 हटाने के। नेट अमिताभ ये कहें कि जिनका ये काम था कि लोगों को वहां पर समाज को तिरंगे से अलग करके रखें, उनको तिरंगे से जोड़ने की बात है। और इसी बात पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि टारगेट किलिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में डर का माहौल बनाने की साजिश रची जा रही है। न्यूज़ 18 के साथ खास बातचीत में मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंक पर जोरदार प्रहार होगा। मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि हाल में जिस तरह की घटनाएं घटी हैं जम्मू कश्मीर में, ख़ासकर माइनॉरिटीज़ का सेलेक्ट करके उनको टारगेट करके किल करना, और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक मुहिम छिड़ी है कि एक ऑपरेशन ऑल आउट की इन सब को अकाउंट किया जाए, लेकिन इसके बाद क्या होगा, अब आगे क्या, मैं वहाँ से शुरू करना चाहूँगा। मैं सबसे पहले तो मैं उन लोगों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन लोगों की जान अभी आतंकवादी हमले में हाल ही में गई, और उनके परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं। ये सच है, ये सेलेक्टिव और टारगेटेड किलिंग है और एक भय का वातावरण पैदा करने की कोशिश की गई है। पिछले 2 वर्षों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर शांति के रास्ते पर आगे बढ़ रहा था, विकास के नए आयाम छू रहा था, और जिस तरह से टूरिस्ट इन्फ्लक्स बढ़ रहा था, मुझे लगता है कि उन तत्वों को और उनके वे आका जो दूसरे जगह बैठे हुए हैं, उनको ये रास नहीं आ रहा था। इसलिए एक षड्यंत्र के तहत जानबूझ करके इनोसेंट लोगों की, या मैं कहूं कि सॉफ्ट टारगेट चुनने का काम इन लोगों ने किया है। जो कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि आप देख रहे हैं, और मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग इस आतंकवादी हमले के शिकार हुए हैं, उनके परिजनों के आंसू जो निकले हैं, उन आंसुओं का हिसाब सूद सहित लिया जाएगा, और केवल उनको नहीं जिन्होंने किलिंग की है, बल्कि पूरे इकोसिस्टम को जब तक ध्वस्त नहीं किया जाएगा, मैं समझता हूं तब तक हम चैन से नहीं बैठने वाले। जम्मू कश्मीर के 1.25 करोड़ लोगों को भी मैं भरोसा देना चाहता हूं, उनके जान माल की हिफाजत की रक्षा करना ये हमारा दायित्व है। और विशेष तौर से जो हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, उसे तो मैं अपना प्राथमिक दायित्व मानता हूं, और मैं कहूं कि ये किसी भी सरकार और प्रशासन का राष्ट्रीय कर्तव्य है, और उस कर्तव्य में कहीं कोई कोताही नहीं हो जाएगी। और ये सच है कि ये घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हुई हैं, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, लेकिन ऐसी घटनाएं न हों, इसकी रणनीति मुकम्मल तौर पर बनाई गई है, और आने वाले दिनों में मुझे लगता है इसका असर जरूर दिखेगा। आतंक के खिलाफ एक ऑपरेशन ऑल आउट की मुहिम छिड़ी है, पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। कई बार आपने कहा है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इम्प्रूव हुआ 5 अगस्त 2019 के बाद, पिछले 2 साल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर फिर भी ये वारदातें क्यों होती हैं, ये किलिंग्स क्यों हो रही हैं? मुझे लगता है कि ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं। ये सच है कि अब स्टोन पेल्टिंग यहाँ इतिहास की बात हो गई है। ये सच है कि जुलाई में 10.5 लाख से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आया था। ये भी सच है कि अगस्त में 11,28,000 लोग आए थे। आंकड़ा ये सितंबर महीने में 12 लाख के ऊपर चला गया। पूरे देश में एक नए प्रकार का विश्वास जम्मू कश्मीर को लेकर के 2019 के बाद बना है, जिसके कारण लोग आ रहे हैं। लोग महसूस कर रहे हैं कि नहीं, स्थिति काफ़ी बदली है। अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो देश की संसद में गृह मंत्रालय ने जो जवाब दिया उसे आप पढ़िए।
एनसीबी के रिकॉर्ड पढ़िए, मैं कह सकता हूं कि लॉ एंड ऑर्डर में जम्मू कश्मीर काफी बेहतर परफॉर्म कर रहा है। ये सच है कि आतंकवाद की कुछ घटनाएं हुई हैं जी। और मैंने उसे स्वीकार किया है कि ये मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन इन घटनाओं की तह तक जाना और इस पूरे इकोसिस्टम को खत्म करना, ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की और भारत सरकार की पक्की मंशा है, यह हम आपको बताना चाहते हैं। हाँ, ये ठीक है, कुछ लोगों को अवसर मिला है और उस अवसर का ये लाभ उठा रहे हैं, और मुझे लगता है कि एक बात समझने की है और आपसे भी मैं आग्रह करना चाहता हूं। जी। एक महिला जो बच्चों को शिक्षा देती है, एक यतीम बच्ची को अपने वेतन से 14-15 हजार रुपए खर्च करके उसका पालन पोषण करती है, एक ऐसे दवा का व्यापारी जो 12 बजे रात को भी किसी मरीज के लिए दुकान खोल करके दवा पहुंचाने का काम करता है, एक गरीब आदमी जो 100 रुपए कमाने के लिए सुदूर 1000-1200 किलोमीटर से दूर आकर के लोगों को गोलगप्पा भी खिलाता है, अपने परिवार का पेट भी पालता है। मुझे लगता है कि इसकी चर्चा कुछ लोग जानबूझ करके नहीं कर रहे हैं कि कितना ये घृणित कार्य हुआ है। कुछ लोग इसमें लॉ एंड ऑर्डर देख रहे हैं और सिक्योरिटी और प्रशासन का फेल्योर देख रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज चर्चा देश में इस बात की होनी चाहिए और एक स्वर से निंदा करनी चाहिए इन लोगों की जिन लोगों ने ये कृत्य किया है और जो लोग इसके पीछे इन्वॉल्व हैं। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आपसे भी और देश से भी। मुझे लगता है कि इस डिबेट को कहीं न कहीं डिरेल करने की कोशिश की जा रही है और इससे सावधान रहने की आवश्यकता है। जी। दुश्मन की मंशा क्या है वो उसको तो हमने भांपा भी और हमने ये इस बुज़दिली को टोका भी है, उस पर सवाल भी उठाए हैं, पर क्योंकि जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन का भार आपके कंधों पर है, तो इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अब सिक्योरिटी को और टाइट करने के लिए किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों की अपेक्षा आपसे है, उम्मीदें आपसे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिल करके हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक अच्छी रणनीति बनाई है और हमारी ओर से पूरी आजादी है सिक्योरिटी फोर्सेस को कि जहां जरूरत पड़े जरूर प्रभावी कार्रवाई करिए। कुछ लोगों के ऐसे बयान जो यहां की सिक्योरिटी सिचुएशन को खराब करते हैं, मैं समझता हूं कि उन्हें भी आज सोचने की जरूरत है और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं। जो कुछ पिछले दिनों हुआ है, मुझे लगता है कि आगे आने वाले दिनों में उससे भी ज्यादा जोरदार